ओम शांति। 21 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। आज का प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ज्ञान और भक्ति दोनों का कंट्रास्ट बाबा समझा रहे हैं। भक्ति से ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति की समझ आ जाती है कि जो हम भक्ति करते थे वो किस ढंग से करते थे। अभी ज्ञान युक्त होकर हम आस्तिक बनते हैं। बाप की पहचान, बाप की याद यथार्थ हो जाती है, तो एक जन्म देही अभिमानी बनते सारे कल्प की प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, और आधा कल्प भक्ति करते तो एक जन्म के लिए ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से हमें भक्ति के बारे में भी स्पष्ट समझ आता है कि जो हम भक्ति करते आए थे वो कैसी करते थे। अभी किसी भक्त को कहो कि तुम भक्ति ना करो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उसे अगर ज्ञान समझाया जाए और उसे ज्ञान समझ आ जाए तो भक्ति छूट जाती है। भक्ति माना भक्त बनना, तो भगवान ने आकर भक्ति पने से छुड़ाकर बच्चा बना दिया। भक्त बनकर पुकार करते रहते थे, अभी बच्चा बनकर अधिकार लो। बाबा ने ये राज हम बच्चों को समझाया कि तुम बच्चे मेरी ही संतान हो, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम मुझसे वर्षा लो, तुम मुझको याद करो और अधिकार समझो। मांगो कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पास है। अधिकारी बना दिया, तो भिखारी पने से छुड़ाए अधिकारी पना दे दिया। इसीलिए किसी को डायरेक्ट नहीं कहना होता कि आप भक्ति छोड़ो, उसको ये समझाना होता है कि भक्ति का फल अब ज्ञान मिल गया है। तो जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है, और भक्ति के बारे में क्लियर समझ आ जाती है कि हम कैसे भक्ति करते थे। खुद की देह को भी याद रखते थे और सामने भी देह को याद रखते थे। तो भक्ति माना देह की याद, ज्ञान माना देही अभिमानी बनना। तो ये बाबा हमको समझाते कि कैसे ज्ञान मार्ग में आने से काम क्रोध की जो अग्नि है वो कैसे खत्म होती है। भक्ति तो करते रहते हैं मनुष्य, लेकिन काम क्रोध में भी गोते खाते रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में आते हैं तो सबसे पहले बाबा इन्हीं से मुक्ति दिलाते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा ही हम ये करते हैं। तो भक्ति और ज्ञान दोनों का कंट्रास्ट बाबा बीच बीच में समझाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। जितना एकांत में, शांत में, शांति में बैठकर तुम बाबा की याद में रह सकते हो, उतना तुम झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं ना, सभी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, फिर जब अपने आप में पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान, क्योंकि हम सब चीजों का त्याग कर देते, ये अपना देह अभिमान ही नहीं जाता, इसका त्याग नहीं कर पाते। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले
देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। जो मैं करे तो कितना देह अहंकार होगा। वैसे अपना नाम नहीं लेंगे मैं, फिर भी मैं चलती रहती है। कई आत्माओं को तो ये पता भी नहीं पड़ता कि मुझ में देह अहंकार कितना है, तो जीत कैसे पाएंगे। इसलिए बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ, है ना। शरीर की जरूरत पड़ती है ना भक्ति करने के लिए। शरीर के साथ तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। तीर्थों पर जाएंगे तो शरीर सहित ही जाएंगे ना, तो ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, ये करना है, शरीर को जाना पड़े। जैसे किसी ने कोई मन्नत, हम यहाँ आएंगे, हम ऐसे करेंगे, तो शरीर के सहित जाकर तो करना पड़े ना। यहाँ तुमको यही चिंतन है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं है। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, वो इतने समय से भक्ति करते आते हैं, तो जैसे ही ज्ञान सुनते हैं तो कहते हैं आप तो कह रहे हो कि अभी भक्ति छूट जाएगी, और हम ये सब जो करते आए हैं वो नहीं करेंगे तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे उनके अंदर वहम आ जाता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा तो नुकसान होगा और हम नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं, भावना के आधार पर कितनी मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या, झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। बद्रीनाथ की यात्रा पे गए और रास्ते में ही साक्षात्कार हो गया, और फिर जाके देखा ओह यही थे, तो फिर भावना बन जाती है। और फिर अब बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की भी याद नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगड़ वर्षा थोड़े ही मिलेगा, वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ और चैतन्य वे सारी है रचना, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, मेरे अलावा बाकी सब है मेरी रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनकी क्या खातिरी करेंगे। शिव बाबा आते हैं ना पढ़ाने, अच्छा चलो उनकी क्या खातिरी करेंगे। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो, अंगूर ले आए, आम ले आए, ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है, तुम लाते हो तो तुम ही खाते हो, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांटकर खाया, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर
तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते ही है शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा भगवान उवाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते हैं। भल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है, तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वे तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो। भोजन बनाते हुए मुख पे वो भोग बनाते हैं ना, जब श्रीनाथ द्वारे पे, तो मुख पर पट्टी बांध देते हैं कि जरा भी आवाज ना हो। वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वे कोई खाते थोड़ी हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वे खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़े ही समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियंस का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है। नॉलेज ही पढ़ी जाती है, तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वे तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई करते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा ना सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी ही जाता हूँ। सत्युग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है, नाम से तो कोई काम ही नहीं। शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे,
फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते ठीक कर भीतर में है। रूप बनाया, खिलाया पिलाया और फिर ठिकर भीतर में कह देते हैं। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता है। सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। बाबा कुछ मांगते नहीं है, ये बाबा हम बच्चों के लिए युक्ति बता रहे हैं। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है। ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसे बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता। वह बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती है। बीज बोती रहती है, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर लेवें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता दें। तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्राय लोप हो जाता है। ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार ये भक्ति मार्ग है। इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता। सत्युग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम ये वाला वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। अगर किसी को पढ़ा ही नहीं सकते हो तो फिर पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना।
बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, तुम वानप्रस्थी हो ना। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। सारा दिन ये गाते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सदैव कौन सी ताली? खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मन मनाभव है, परंतु बहुतों को याद रहती ही नहीं है। झरमुई झगमुई करते रहते, याद ही नहीं करते। और क्या करते रहते? क्या करते रहते? झरमुई झगमुई। मूल बात है याद की। याद ही खुशी में लाएगी, याद ही खुशी में लाएगी। अगर आप खुश नहीं हो तो याद नहीं करते हो, याद करते हो तो खुश रहोगे। आप खुश हो इसका मतलब याद में रहते हो। याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो ये दुनिया स्थापन हो रही है जहां सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना, वाला तो कोई मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। किनके राज्य में? लक्ष्मी नारायण के। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। ये तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। आज का वरदान, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। आज का स्लोगन, संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे।
ओम शांति।